हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ एयर ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं। तो पाइप, जैसे ये मैंने एक पाइप बनाया और ये एक सर्कुलर पाइप है, और अगर इस पाइप से कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जब ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये इस पाइप के सरफेस से कांटेक्ट बनाएगा, और सरफेस से कांटेक्ट बनाने के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो वो कितना फ्रिक्शन लॉस हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले में। ये जो हम डेरिवेशन करेंगे इसमें हमें ये पता चलेगा कि कितना फ्रिक्शन लॉस हो रहा है। अच्छा, अब जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, इसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांटेक्ट एरिया के। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर इसे मैं एफ आर से रिप्रेजेंट करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कांटेक्ट एरिया। अब ये कांटेक्ट एरिया कौन सा एरिया बनेगा? ये वो एरिया बनेगा जो फ्लूइड इस पाइप पे पूरे को कांटेक्ट करता है। तो ये जो फ्लूइड जो इस पाइप के जब अंदर जाएगा तो इसके चारों तरफ, इस चारों सरफेस पे कांटेक्ट बनाएगा, और साथ में इसकी लेंथ पर भी कांटेक्ट बनाएगा। तो ये अगर इसकी लेंथ मैं एल ले लूं और इसकी जो रेडियस है अगर मैं इसे स्मॉल आर ले लूं, तो जो एक कांटेक्ट एरिया जो बनेगा ये एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो एरिया बनेगा, ये बनेगा 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। या इसी को, अगर ये सर्कुलर नहीं है, अगर ये बॉडी सर्कुलर नहीं है और कोई दूसरी है, तो इसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए, लेकिन अदर लैंग्वेज में हम इसे पेरीमीटर बोलते हैं अगर बॉडी सर्कुलर ना हो। तो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू एल। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंडली, ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मीन्स एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द velocity square of velocity। It means FR is directly proportional to V square। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। और 1 2 को अगर हम मर्ज करके लिखते हैं तो यहां पर हमें मिलता है FR is directly proportional to PL into V square। और जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें चीजें मिलती हैं। एफ आर इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं एफ डैश पी एल वी स्क्वायर। इस एफ डैश को हम बोलते हैं कोफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन द रफनेस ऑफ द पाइप। एफ डैश इज द, ये एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन द रफनेस ऑफ द पाइप। तो ये एफ आर का हमें एक फॉर्मूला मिला, एफ डैश पी एल वी स्क्वायर। अब ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जब यही चीज पाइप में प्रोवाइड होती है, जब ये कांटेक्ट, ये जो फ्लूइड है ये सरफेस से, इस पाइप के सरफेस से जब ये कांटेक्ट बनाता है तो ये लॉस होता है। इससे क्या होता है, इस फ्लूइड की वेलोसिटी इफेक्टेड होती है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर हमें इसकी स्पीड को मेंटेन रखना है तो इस फ्रिक्शन फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हम इस फ्रिक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए लगाएंगे वही एनर्जी कहलाएगी लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। तो ये एनर्जी लॉस होगी क्योंकि इस फ्रिक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमें अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ये वो एफर्ट कहलाता है जो लॉस हो जाता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। तो लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड जो होती है, इसे एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और पर सेकेंड है, इट मीन्स डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा। तो यही चीज हमको जो मिलेगी वो मिलेगी फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट मींस वेलोसिटी। तो ये जो फोर्स है इसके पहले ही हमने ये फोर्स निकाला हुआ है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स एफ डैश पी एल वी स्क्वायर, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यही चीज हमें मिलेगी एफ डैश पी एल वी स्क्वायर इंटू वी। इट मीन्स यही चीज हमें मिल जाएगी एफ डैश पी एल वी क्यू। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो हमने निकाला है ये लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड निकाला है, लेकिन हमें हेड निकालना है, एक्चुअली लॉस ऑफ हेड ड्यू टू पाई फ्रिक्शन हमें निकालना है। इट मीन्स हमें एच एफ निकालना है, और एच एफ की जो डेफिनेशन होती है वो होती है लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट वेट per unit weight of liquid flow per second। जो HF होता है फ्रिक्शन लॉस, जो फ्रिक्शन हेड होता है वो होता है लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड पर सेकेंड। तो लॉस ऑफ एनर्जी या भी हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला है, इट मींस एफ डैश पी एल वी क्यू, और यही चीज डिवाइड हो जाएगी वेट ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड। वेट ऑफ लिक्विड इट मींस एम इंटू जी, और पर सेकेंड इट मींस डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा, इसे टाइम करना पड़ेगा। तो हमारे पास एच एफ का एक फॉर्मूला मिला एफ डैश पी एल वी क्यू अपॉन एम जी अपॉन टाइम। अब हमें पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी रो, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हमें मास की जो वैल्यू मिलेगी, मास बराबर मिलेगा रो इनटू वॉल्यूम, और अगर मुझे यहां पर मास अपॉन टाइम निकालना है तो यहां पर भी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, और साथ में इसे हम और ऐसा लिख सकते हैं रो इनटू वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट डिवाइड बाय टाइम। तो पहले से ही चला आ रहा है, तो हाइट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट मींस जो फॉर्मूला हमें यहां से मिलेगा वो मिलेगा रो इंटू ए इंटू वी। तो ये जो चीज है ये हम किसके बराबर में रखेंगे, मास अपॉन टाइम के। तो मास अपॉन टाइम बराबर हमें क्या पुट करना है, रो ए इंटू वी। तो जैसा कि यहाँ इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं एफ डैश पी एल वी क्यू अपॉन एम जी अपॉन टाइम, तो मास अपॉन टाइम की जगह पर हम पुट करेंगे एफ डैश पी एल वी क्यू, और मास अपॉन टाइम की जगह पर हमें रखना है रो इंटू ए इंटू वी इंटू जी, जहां वी वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी एक वेलोसिटी से कट के वी स्क्वायर बचेगा, तो जो एच एफ का फॉर्मूला हमारे पास बचेगा वो बचेगा एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन रो ए जी। इट मीन्स ये हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा हमारे पास जो एच एफ का फॉर्मूला बचेगा, एच एफ बराबर ये बचेगा एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन रो इंटू ए इंटू जी। अब जैसा कि हम अगर इसे सॉल्व करें, P फॉर पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर ऑफ एनी अदर बॉडी, और A फॉर एरिया ऑफ द बॉडी, अगर हम इसे P अपॉन ए को सॉल्व करें, P अपॉन ए, P मीन्स पेरीमीटर, A फॉर एरिया, तो पेरीमीटर सर्कल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, या यही चीज होता है पाई इंटू डी, और एरिया जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, या इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहां से अगर देखें तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स P अपॉन ए बराबर हमें मिलेगा 4 बाई डी।
तो यहाँ से एक चीज हमें मिली, P अपॉन ए पेरीमीटर अपॉन एरिया बराबर होता है 4/d। और साथ में एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे हम फ्रिक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं F, फ्रिक्शन कांस्टेंट F। और इस F को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यही बराबर हो जाता है F डैश, मतलब कोफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन द रफनेस ऑफ द पाइप डिवाइड बाय रो, डिवाइड बाय रो। तो यहां से एक इक्वेशन हमें मिलती है कि F डैश अपॉन रो की जगह पर F/2 पुट करना है और P अपॉन ए की जगह पर 4/d पुट करना है। अब चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है HF बराबर F डैश अपॉन रो इंटू P/A इंटू L V स्क्वायर अपॉन G, तो F डैश अपॉन रो की जगह पर हमें पुट करना है F/2 और P अपॉन ए की जगह पर पुट करना है 4/d इंटू L V स्क्वायर अपॉन G। तो इससे हमें ये फ्रिक्शन लॉस का जो फॉर्मूला मिलेगा, फ्रिक्शन हेड या फ्रिक्शन लॉस का जो फॉर्मूला मिलेगा HF का, वो मिल जाएगा हमें 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD। ये जो फॉर्मूला हमें मिला ये हेड लॉस का फॉर्मूला है, हेड लॉस ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन का। और इसी फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं डार्की-विशबैच फॉर्मूला। इसी को ही हम बोलते हैं डार्की-विशबैच फॉर्मूला, या इसी को ही हम बोलते हैं डार्की-विशबैच इक्वेशन, या अदर लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन। तो ये हुई हेड लॉस की बात। और इसी पर ही एक और फॉर्मूला बनता है। जैसे ये डार्की-विशबैच फॉर्मूला बना, जैसे ये डार्की-विशबैच फॉर्मूला बना है HF बराबर 4FL V square upon 2GD. Here F is the friction constant, L is the length of pipe, V is the velocity in pipe, G gravitational acceleration, and D for diameter of pipe. तो इसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं डार्की-विशबैच इक्वेशन, या इसी को ही हम बोलते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। अब एक और इक्वेशन इसी से ही बनती है। अगर इस इक्वेशंस को मैं V एक तरफ कर दूं और बाकी चीजें एक तरफ ले चलूं तो यही चीज हमको मिलेगी, यही चीज हमको मिल जाएगी V स्क्वायर इक्वल टू HF 2GD अपॉन 4FL। और अगर इसे मैं और अच्छे से सुधारूं तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू, इसे मैं लिख रहा हूं 2G अपॉन 4F। जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक तरफ कर दिया मैंने, V स्क्वायर बराबर 2G अपॉन 4F, और जो बची हुई वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। तो यही चीज, या इसी को और अच्छे से सॉल्व करें अपन, तो इसी को अगर यहाँ पर अगर मैं एक फॉर्मूला लूँ जो पुराना फॉर्मूला है HF बराबर F डैश PL V स्क्वायर अपॉन रो GA, और इधर से अगर मैं वेलोसिटी को चेंज करूं V स्क्वायर बराबर, तो ये जाएगा HF रो GA अपॉन F डैश P इंटू L। तो यहाँ पर अगर मैं इसे कुछ सेपरेट करूं, जैसे HF अपॉन L को एक साथ रख लिया,
साथ में ए अपॉन पी को एक साथ रख लिया। अब जो चीज बच गई रो जी अपॉन एफ डैश, ये एक तरह का कांस्टेंट है। रो जी अपॉन एफ, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, तो ये एक एज अ कांस्टेंट क्रिएट होगा। तो इसे हम नाम दे देंगे सी। और ए अपॉन पी को हम डिनोट करते हैं एम से। फॉर एग्जांपल एम बराबर हो जाएगा ए अपॉन पी, मतलब एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर, एम हो गया। और अगर आई बराबर हो गया एच एफ अपॉन एल, आई बराबर हो गया एच एफ अपॉन एल, तो जहां एच एफ है वहां पर अगर मैं आई पुट करूं और जहां ए अपॉन पी है वहां पर अगर मैं एम पुट करूं और रो जी अपॉन एफ डैश को अगर मैं कांस्टेंट सी ले लूं तो वी स्क्वायर, और अगर बोथ साइड में स्क्वायर रूट करूं तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यही चीज बचेगी हमारे पास v बराबर सी रूट ओवर एम आई। तो इससे जो एक इक्वेशन मिलेगी, ये वेलोसिटी की जो इक्वेशन मिलेगी, c एक कांस्टेंट हो जाएगा, m स्टैंड्स फॉर एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर, i स्टैंड्स फॉर एच एफ अपॉन एल। एच एफ मतलब फ्रिक्शनल हेड लॉस और L बराबर लेंथ ऑफ द पाइप। तो V इक्वल टू एक इक्वेशन मिलेगी C रूट ओवर एम आई, और इस इक्वेशंस को हम बोलते हैं चेजीज इक्वेशन, चेजीज फॉर्मूला या चेजीज इक्वेशन। ओके, थैंक यू।